उनके लिए, दूसरे हेडफोन के लिए होता है। गाने सुनने के लिए? हाँ, गाने सुनने के लिए साथ आप यानी कि जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो आप सुन भी सकते हैं साथ हेडफोन्स लगा के। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी, सबको जुम्मा मुबारक। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है जी? इंडक्शन। देखें, दो साइंसदान थे जिन्होंने बताया, एक एम्पेयर था और एक था क्रिस्टन क्रिस्टेड। हांस क्रिस्टन है, चले जो भी है। अब देखें, ये जो हमारे पास दो साइंसदान हैं, इन्होंने बताया था हमें कि जब किसी तार में से करंट गुजरता है तो उस करंट से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, कि करंट से हम मकनातीस बना सकते हैं। आप ये समझिए कि जब भी किसी चीज़ में से करंट गुजरे तो वो मैग्नेट बन जाती है, यानी कि करंट से हम मैग्नेट हासिल कर सकते हैं। अब उन्हीं दिनों दो साइंसदान थे, वो इस सोच में पड़ गए कि अगर करंट से मैग्नेट बन सकता है तो फिर इसका उलट भी होगा, क्योंकि हमारी फितरत में है कि जो एक हम काम कर सकें उसका उलट भी होता है, जैसे हम एक्शन और रिएक्शन कहते हैं, है कि नहीं। तो दो साइंसदान थे, माइकल फैराडे और एक और था, उसका नाम था जोसेफ हेनरी। माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, इन दोनों ने, माइकल फैराडे वाज अ बुक पब्लिशर, ये बुक पब्लिश किया करता था, इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं था लेकिन बेसिक एजुकेशन थी, किताबें छापता था, और उन्हीं को पढ़ पढ़ के इसके पास इतना नॉलेज आ चुका था कि फिर ये आगे बढ़ के इसने कुछ इन्वेंशंस की। अच्छा, तो इन दोनों ने कहा कि अगर करंट से मैग्नेट बन सकता है तो फिर इसका उलट भी होगा कि हम मैग्नेट से क्या बना लें, करंट बना लें। तो ये दोनों इसके रिसर्च में लग पड़े। कहा जाता है कि जोसेफ ने इन दोनों का ताल्लुक़ दो मुख्तलिफ ममालिक से था, एक किसी और मुल्क से था, एक किसी और मुल्क से था। कहते हैं कि जोसेफ ने पहले अपने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए थे और ये इस नतीजे पर पहुंच चुका था, इसने ये बात साबित कर दी थी वाकई मैग्नेट से भी हम करंट बना सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो माइकल फैराडे था उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स पहले पब्लिश कर दिए थे। जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो फिर आप उसको पब्लिश करते हैं, दुनिया में शाया करते हैं कि भाई ये मेरा ख़्याल है, ये मेरी समझ लेके अचीवमेंट्स हैं, ये मेरा काम है, तो ये मैं नई बात बता रहा हूँ। तो इसने कहते हैं कि अपनी पब्लिश पहले कर दी थी चीज़ें माइकल फैराडे ने, इसलिए फेम इसको मिला, इसको शोहरत मिली कि इसने बता दिया हमें कि मैग्नेट से क्या बन सकता है, करंट बन सकता है। अच्छा, इसने ये कैसे बताया? देखें जी, सबसे पहले हम चलते हैं, अगर हमारे पास एक मैग्नेट हो, ज़ाहिर है ये उसका नॉर्थ पोल और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। कैसे किया, अभी हम उसकी तरफ जाने लगे हैं। बच्चे इधर ध्यान रखें, इसके सामने पड़ी हुई है एक कॉइल। क्या पड़ी हुई है? एक कॉइल पड़ी हुई है। चलें, वो कॉइल की तरफ जाने से पहले ये समझ लें कि ये हमारे पास एक कॉइल है, उसके साइडों पे हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक मैग्नेट। इस कॉइल को हम दो तरह से इस मैग्नेट की फील्ड के अंदर रख सकते हैं। या तो आप ये इधर मैग्नेट ऐसे रख लें, ये सामने कॉल आ रही, देखें ये दो मैग्नेट के पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक कौन सा पोल है, साउथ पोल। इधर बेटा बात सुने, इनके बीच में आप कॉइल को किस तरह से रख सकते हैं कि आप इस तरह रख लें, वर्टिकल, अमूदन जिसे हम कहते हैं। समझ आ रही? एक ये पोल है, एक इधर पोल है। तो अब नॉर्थ की सारी लाइंस, और ये कॉइल चारों साइडों से बीच में से खाली है, इस तरह चार नुकरों वाली, तो सारी की सारी लाइंस इस कॉइल में से गुज़र सकती हैं कि नहीं? कोई इधर से जा रही, कोई इधर से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी इसमें से गुज़र सकती हैं। ये जो शक्ल होती है इसको कहते हैं वर्टिकल पोजीशन, अमूदी हालत। समझ आ रही कि नहीं? और इस केस में देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इधर को जा रही हैं ना, नॉर्थ से इधर को जा रही हैं, तो इनका इस सतह के साथ कितना एंगल बन रहा है, 90 परपेंडिकुलर। तो जब आप किसी
कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह वर्टिकल हालत में रखते हैं, इस हालत में रखते हैं वर्टिकल हालत में, तो उसमें से मैक्सिमम लाइंस पास होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस इसमें से गुजरती हैं। और अगर इसी कॉइल को ऐसे रख दिया जाए, अब इधर नॉर्थ और इधर साउथ था, अब कैसे गुजरेंगी, ऊपर से गुजर जाएंगी ना सारी, नीचे से गुजर जाएंगी, अंदर से तो कोई लाइन नहीं गुजरेगी। तो जब आप किस तरह रख देते हैं, पैरेलल, किस तरह रख देते हैं, जिसे कहते हैं उफ़क़ी हालत में। कौन सी हालत में, उफ़क़ी हालत में, तब इस कॉइल में से कोई भी लाइन नहीं गुजरती। अब इसने किया क्या, इसने कहा कि अगर हम क्या करें कि इस कॉइल में से गुजरने वाली जो लाइंस हैं, अब किसी कॉइल में से गुजरने वाली लाइंस जो हैं बेटा, ये कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। बड़ी क्लासों में आप इसका और नाम सुनेंगे, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसने कहा फैराडे ने कि अगर किसी सतह में से या किसी कॉइल में से जो लाइंस गुजर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनको तब्दील किया जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को तब्दील किया जाए। जितनी लाइंस ज़्यादा गुजरती हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या होती है, ज़्यादा होती है। जितनी लाइंस कम गुजरती हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या होती है, कम होती है। बात समझ आ रही कि नहीं। तो इसने कहा कि अगर किसी सतह या किसी कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को तब्दील किया जाए, या उसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तब्दील किया जाए। देखिए अभी ज़्यादा लाइंस गुजर रही हैं, मैक्सिमम गुजर रही हैं ना। जब हमने ऐसे रखा हुआ है, इधर देख रहे हैं, फुल सारी की सारी लाइंस गुजर रही हैं। जैसे हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, अब इसकी शक्ल तब्दील हो रही है। अब पहले 10 लाइनें थी, अब कम जा रही हैं, 6-7 जा रही हैं, और तब्दील करें और कम हो रही हैं। जैसे जैसे ये उफ़क़ी हालत में जाएगी, इसकी लाइंस कम होती जाएंगी, यहाँ पे आके लाइंस बिल्कुल ज़ीरो। तो माइकल फैराडे ने कहा कि किसी कॉइल में से, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई कॉइल में से गुजरने वाली लाइंस में अगर तब्दीली की जाए, क्या किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई अगर लाइंस में तब्दीली की जाए, लाइंस में तब्दीली की जाए, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा बच्चे, अब ज़रा देखें भाई, इससे क्या होगा हमारे पास, अगर किसी कॉइल में से गुजरने वाली लाइंस को तब्दील किया जाए, तो उस कॉइल में वो जो तार है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ। ईएमएफ आपने पीछे पढ़ा है, ईएमएफ असल में एक किस्म का पोटेंशियल ही होता है। क्या होता है, एक पोटेंशियल। ये चार्ज को मिलने वाली एनर्जी है जिसकी वजह से चार्ज एक तार में दौड़ता है। पढ़ा था ना, बैटरी देती थी। तो आपको पता है कि जब किसी तार के सिरों के ऊपर आपको ईएमएफ दिया जाए या पोटेंशियल दिया जाए, तो उसमें क्या दौड़ता है, आई करंट दौड़ता है। ओम्स लॉ यही कहता है ना, V बराबर होता है किसके, आई आर के। तो जैसे ही हम किसी कॉइल में से गुजरने वाली लाइंस में तब्दीली करेंगे, लाइंस में क्या करेंगे, तब्दीली करेंगे, तो उस कॉइल के सिरों में एक ईएमएफ पैदा होगा। उस ईएमएफ की वजह से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो देखें, हमने तो कहीं पीछे से इस कॉइल को करंट नहीं दिया, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैग्नेट से क्या बन गया, करंट बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, अब ज़रा और हम तरीके देखते हैं कि इसने और कौन से तजर्बात किए। इसने पता नहीं, उसका नहीं पता, ये बात ज़रा कंप्लीट कर लें। देखें भाई, अगर ये हमारे पास एक कॉइल है, छल्ला सा कॉइल, आप गोल ले लें, 4 टुकड़ों में ले लें, जैसे आपका दिल करे, ठीक। अब ये कॉइल के अंदर से ये जो मैग्नेट है, इसकी ज़ाहिर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, नॉर्थ से निकलती हैं ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से निकलती हैं, कुछ अंदर से जा रही हैं, कुछ बाहर से जा रही हैं, नॉर्थ से बाहर की तरफ। अब वो सारी लाइंस इस कॉइल में से गुजर रही हैं, ज़्यादातर गुजर रही हैं, सारी नहीं, ज़्यादातर इसमें से लाइंस गुजर रही हैं। अगर हम क्या करें, इस मैग्नेट को इधर से पकड़ के पीछे ले आएँ, पास लेके जाएंगे, ज़्यादा लाइंस गुजरेंगी। और अगर इसी मैग्नेट को हम क्या करें, दूर ले आएँ, थोड़ा उसी कॉइल से क्या ले आएँ, थोड़ा दूर ले आएँ,
तो अब क्या होगा, पहले फॉर एग्जांपल 4 लाइन गुजर रही थी, अब सिर्फ एक ही गुजर रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमने क्या किया, मैग्नेट को, कॉइल को इधर ही रखा, एक जगह पे फिट कर लिया, फिक्स कर लिया, लेकिन मैग्नेट को पकड़ के हमने क्या ले आए, पीछे ले आए। पहले लाइन ज़्यादा गुजर रही थी, अब लाइंस क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा था जब किसी कॉइल में से गुजरने वाली लाइंस को तब्दील किया जाए तो उस कॉइल में क्या पैदा हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है। तो फिर देखेंगे इस कॉइल में, अगर इस कॉइल के साथ क्या लगाया जाए, अगर इस कॉइल के साथ उत्ते पई जो जड़े नहीं वो बारी जी लैब दी शाम वाली उस थले, अब ज़रा देखें, अगर हम इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा लें, क्या लगा लें, एक गैल्वेनोमीटर, तो जैसे ही आप मैग्नेट को पीछे आगे हिलाएंगे, इस कॉइल में से गुजरने वाली लाइंस को तब्दील करेंगे, तो आप देखें गैल्वेनोमीटर की सुई भी हिलेगी। गैल्वेनोमीटर किसके बारे में बताता है, करंट के बारे में। तो अब हमें पता लग रहा है कि हम लाइंस तब्दील कर रहे हैं, उससे इस कॉइल में क्या पैदा हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा और तरह से भी इसने तजर्बा किया, इसने एक यू शेप का मैग्नेट लिया, एक साइड पे ज़ाहिर है उसका नॉर्थ होगा और एक साइड पे क्या होगा, साउथ होगा, ठीक। अच्छा जी, इसने फिर एक गैल्वेनोमीटर ली। अच्छा, गैल्वेनोमीटर के साथ आपको पता है 2 तारें होती हैं, एक ब्लैक वाली और एक रेड वाली, है कि नहीं? अच्छा जी, अब ज़रा इसने क्या किया कि ये जो कंडक्टर है इसको इसने ऐसे पकड़ के, समझ लिए है, ये मैग्नेट के 2 पोल्स हैं ना, ठीक है, कंडक्टर पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे इसमें हिलाया। अब जब कंडक्टर इसमें हिलाएंगे या कॉइल ये हिला रहे हैं, ये वाली कॉइल हम पकड़ के, ये नीली वाली जो मैंने बनाई है, तो ज़ाहिर है जब हम मिलाएंगे तो उसमें से जब नीचे जाएगी ज़्यादा लाइंस गुजरेंगी, ऊपर आएगी तो लाइंस क्या होंगी, तब्दील होंगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। तो जैसे हम इस कॉइल को, इस तार को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएंगे तो अगेन इस कॉइल में से गुजरने वाली जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, तब्दील होंगी। क्या होंगी? जब मैग्नेट से ऊपर ले आएंगे तो कोई लाइन नहीं, नीचे ले जाएंगे ज़्यादा लाइंस। बात समझ आ रही कि नहीं? बात वही है कि लाइंस तब्दील होंगी। उससे हम देखेंगे ये गैल्वेनोमीटर की सुई क्या करना शुरू कर देगी, हिलना। तो इसका मतलब इस कंडक्टर में क्या पैदा हो गया है, करंट पैदा हो गया है। बात समझ आ रही है? हम तो पीछे से कोई बैटरी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, तो करंट कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। अब मैं इसकी तारीफ़ करने लगा हूँ कि भाई रियल में करवा सकते हैं जी, में दिखा सकते हैं मैग्नेट के साथ। ये रियल में आपके जनरेटर के अंदर यही काम हो रहा है। जनरेटर के अंदर इसी काम के तहत आपकी बिजली बन रही है, इसी असूल के तहत। मेरे पास अगर आप ले आए जनरेटर किसी दिन उठा के और आप ये सारा सेटअप मैग्नेट ले आए कोई, और प्लस आप कॉइल बना के ले आए, गैल्वेनोमीटर ले आए, फिर हम कर लेंगे। अब ज़रा देखें जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ़। अच्छा, तारीफ़ की तरफ हम जाते हैं, उससे पहले एक और बात बता दूं बच्चे, असल मकसद ये है कि आपने कॉइल में से गुजरने वाली लाइंस को तब्दील करना है। आप उसके लिए जो मर्ज़ी कर लें। जैसे आप 2 काम कर सकते हैं कि आप चाहे तो इस कॉइल को पकड़ के इधर ही रख लें और मैग्नेट को हिला लें, उससे भी लाइंस पास जाएगा, मैग्नेट ज़्यादा गुजरेंगी, पीछे आएगा तो कम गुजरेंगी। या मैग्नेट को इधर ही रख लें और कॉइल को आगे पीछे हिला लें, उससे भी लाइंस क्या होंगी, तब्दील होंगी। लाइंस तब्दील होंगी तो क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब मैं वर्ड यूज़ किया करंट इंड्यूस होगा, करंट पैदा होगा लेकिन वो आर्जी तौर पर होगा, यानी कि जब तक हम हिलाते रहेंगे, लाइंस तब्दील करते रहेंगे, तब तक करंट पैदा होता रहेगा। जैसे ही हम हिलाना छोड़ देंगे, लाइंस तब्दील करना छोड़ दें, करंट पैदा होना भी बंद हो जाएगा। ये नहीं कि आप एक दफ़ा हिला के सो जाएं। अब जनरेटर को मुसलसल चलना पड़ता है। उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि उसमें जो हमने मैग्नेट है वो फिक्स किया हुआ है जनरेटर के अंदर, और उसके अंदर हम पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल के ज़रिए आपका जनरेटर क्या करता है, इस कॉइल को मुसलसल मूव करवा रहा होता है। या तो ऐसे मूव करवा रहा होता है, या दूसरा हमने क्या किया था, इस तरह। जब ऐसे घूमेगी ये कॉइल तो ऐसे आएगी ज़्यादा लाइंस, जैसे जैसे इधर को जाएगी लाइंस कम होती जाएंगी।
लाइंस तब्दील होंगी तो क्या पैदा होगा इस कॉइल में, करंट पैदा होगा। तो बुनियादी बात समझ आ गई है जी। अच्छा, अब ज़रा आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ। ये सारा आपने समझना था, याद इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, रीड अच्छे से करना है, बस इसकी तारीफ याद रखनी है। क्या है जी, किसी कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तब्दील करके, किसको तब्दील करके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तब्दील करके उसमें करंट इंड्यूस किया जा सकता है या उसमें ईएमएफ इंड्यूस किया जा सकता है। ये जो अमल है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बुनियादी बात ये कि मैग्नेट से करंट बनाया जा सकता है। समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे जी। जो ईएमएफ पैदा होता है बच्चे, आपकी कॉइल में ईएमएफ जो पैदा हो रहा है, जो वी हम कह रहे हैं इस वजह से हमें करंट मिलना है, ये किन अवामिल पर डिपेंड करता है, ये आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। एक तो दोनों के बीच में आपका जो मैग्नेट है और आपकी जो कॉइल है उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है टर्न्स ऑफ कॉइल के ऊपर, या टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल के चक्कर। इसको उर्दू में क्या कहेंगे, रिलेटिव मोशन ही कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है ज़रा वो सुन लें। देखें बच्चे, ये नहीं हो सकता कि एनर्जी खुद ब खुद ही पैदा हो, ये तो फितरत के असूल के ख़िलाफ़ ही हो जाएगा ना। आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नहीं है कि हमने एक दफ़ा हिला के छोड़ दिया तो आगे से बिजली या करंट हमें खुद ब खुद ही मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। असल में होता क्या है, मैं इस कॉइल को अपने हाथ से या किसी मशीन से हम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तब्दीली के ज़रिए वही मैकेनिकल एनर्जी किस में तब्दील होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जब तक हम एनर्जी देते रहेंगे आगे से हमें क्या मिलती रहेगी, बिजली या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती रहेगी। तो हम एनर्जी दे रहे हैं तो आगे से हमें एनर्जी मिल रही है, ये नहीं कि एनर्जी खुद ब खुद पैदा हो रही है। समझ आ रही है। तो अब ये पॉइंट इसी को एक्सप्लेन करता है, रिलेटिव मोशन, कि आप एक चीज़ के हिसाब से दूसरे को कितना मोशन दे रहे हैं। कि अगर मैग्नेट रेस्ट पर है, ये समझ लें, अगर मैग्नेट है तो कॉइल को आप कितना मोशन दे रहे हैं। अगर आहिस्ता मोशन देंगे तो आप एक्चुअली इस कॉइल को मैकेनिकल एनर्जी थोड़ी दे रहे हैं, तो आगे से करंट भी आपको क्या मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा। और अगर आप एक को फिक्स रख के दूसरे को तेज़ मैकेनिकल एनर्जी दें, अब आप मैकेनिकल एनर्जी तेज़ दे रहे हैं, लाइंस तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, उससे आगे करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज़्यादा। तो जितनी आप एनर्जी ज़्यादा देंगे, जितना मोशन ज़्यादा देंगे, उतना आपको आगे से करंट भी ज़्यादा मिलेगा। बात समझ आई है जी। दूसरा, अब ये नहीं, रिलेटिव मोशन का मैंने वर्ड यूज़ किया है, मैंने मोशन का वर्ड नहीं यूज़ किया। रिलेटिव से मुराद ये कि एक को स्टिल कर लें, दूसरे को मूव कर लें, जिसको मर्जी स्टिल करके दूसरे को। ये नहीं आप दोनों को हिलाना शुरू कर दें। अब दोनों मूव करेंगे तो लाइंस तो तब्दील नहीं ना हो रही, वो तो उधर के उधर ही रहेंगे। तो ये एक दूसरे के हिसाब से कहेंगे तुम तो आगे पीछे नहीं हो रहे, तुम तो उधर ही रहते हो, तो लाइंस तब्दील, तो फिर नहीं करंट इंड्यूस होगा। हाँ, एक को स्टिल करके दूसरे को मूव करवाएं। अब ये कहेगा हाँ तुम मूव कर रहे हो भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टर्न्स ऑफ कॉइल, कोई नहीं, ये बात कंप्लीट कर लें। टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल के चक्कर कि डिपेंड करता है जो आपने कॉइल रखी हुई है, एक चक्कर है, दो चक्कर हैं, जितनी बड़ी आप कॉइल लेंगे उतना आपको इस कॉइल में करंट भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, करंट भी क्या मिलेगा, ज़्यादा। ठीक। अच्छा, जो डैम्स हैं उनके अंदर यही काम हो रहा है। देखें, उनके अंदर कॉइल को ही मूव करवा के उससे करंट पैदा किया जा रहा है। डैम के अंदर बड़ी बुलंदी पर क्या जमा होता है, पानी जमा होता है, बड़ी ऊंचाई पे। उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। वो पानी जब नीचे गिरता है तो वही उसकी पोटेंशियल क्या बन जाती है, काइनेटिक, हरकत करेगा ना नीचे को। नीचे बड़े बड़े टरबाइंस पड़े होते हैं, उन टरबाइंस के विंग्स होते हैं, समझ लें पर होते हैं। जब ये पानी इसके ऊपर गिरता है तो इस टरबाइन को क्या करता है, घुमाता है, घुमाएगा। इसके साथ हमने समझ लें एक शाफ्ट जोड़ी होती है, एक
रॉड सा समझ ले जोड़ा हुआ है, बुनियादी सिंपल सी बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। अब देखें ज़रा, नहीं जैसे ठीक है। अब ज़रा देखें, जैसे ही ये शाफ्ट सॉरी ये कॉइल आप ये जो आपकी क्या कहते हैं टरबाइन घूमेगी, उससे ये रॉड घूमेगा। इस रॉड के साथ हमने ना एक कॉइल अटैच की होती है। क्या अटैच की होती है? एक कॉइल। साइड पे समझ लें एक मैग्नेट रखा होता है। ये मैग्नेट जो साइड पे रखा है, आप इसको परमानेंट मैग्नेट भी ले सकते हैं और आप इसमें टेम्परेरी या आर्जी मैग्नेट भी आप ले सकते हैं। ये वाला जो साइड पे मैग्नेट है, ये आप परमानेंट वाला भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, जिसे टेम्परेरी कहते हैं, करंट गुजार के जिसे बनाते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इसकी यहाँ पे पानी पड़ता है, ये रॉड घूमता है, जैसे वो ट्रैक्टर थ्रेशर के आगे नहीं हमने लगाया होता पाइप सा, वो घूमता है तो उससे मशीन पीछे वाली चलती है, यही समझ लिए केस है। जब ये घूमेगी उससे ये कॉइल जो है वो घूमेगी तो उसमें से क्या तब्दील होंगी? लाइंस तब्दील होंगी। लाइंस तब्दील होंगी तो इसमें फिर क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा। समझ आ रही है? तो यही बच्चे आगे जो हमने टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है एसी जनरेटर। क्या नाम है? ये उसका बुनियादी असूल है कि हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई कॉइल को घुमाते हैं, उसमें से लाइंस तब्दील होती हैं, तो लाइंस तब्दील होने से उस कॉइल में क्या पैदा होता है? करंट पैदा होता है। समझ आ रही है? तो यहाँ तक कल आपने ये सारा स्टडी करके आना है। याद बस वो एक तारीफ़ ही करने वाली है, ठीक है। अवामिल भी और ये भी, प्लस साथ में डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर की असाइनमेंट चेक होगी कल, डीसी मोटर लिखवाया जाएगा और ये दोनों तारीफ़ों में से एक लिखवाई जाएगी, ठीक है जी। फिर हम पढ़ेंगे भी। अल्लाह हाफ़िज़।